Good morning, students. Today is the topic of fraction. Fraction, by the definition of fraction, a part of whole is called fraction. होल यानी संपूर्ण का कोई भी हिस्सा को उसका फ्रैक्शन कहते। बाय एग्जाम्पल, suppose that it is a circle. Circle is 1. इस सर्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट और 1 पार्ट, 2 पार्ट हो गए। जब 2 पार्ट हो गया तो जब डिवाइड किया, डिवाइड के मतलब क्या होता है? डिवाइड किसको डिवाइड किया? 1 को। तो ये प्रत्येक पार्ट का नाम क्या हो गया? 1/2। ईच पार्ट इज 1/2। ठीक, ये तो इसका हो गया कि जब हमने इसके 2 टुकड़े किए तब। अगर मान लीजिए हम इसके 4 टुकड़े करें तो कैसे होंगे? ध्यान से देखेंगे। अब 1/2, पहले 1/2 था। अब 1/2 के भी हमने 2 टुकड़े कर दिए, यानी 1/2 के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी हो गया और ये भी। अब जब हमने इसके टुकड़े किए तो प्रत्येक टुकड़े का क्या नाम हो गया? 1/4। यानी कहने का मतलब ये है कि एक संपूर्ण संख्या में जितने भी टुकड़े किए, जितने भी पार्ट किए जाए उसके, वो ही उसका प्रत्येक पार्ट का नाम होता है। जैसे हमने 1 सर्किल के 4 पार्ट कर दिए, ये पार्ट का नाम हो गया 1/4, 1/4, 1/4। ओके। अब इसी में फ्रैक्शन में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड कि द numerator is less than the denominator is called the proper fraction. Improper fraction, improper fraction में क्या होता है? improper fraction में numerator is greater than the denominator. Mixed fraction, the collection of whole and proper fraction is called the mixed fraction. ठीक, इसके बाद ये तो आपको हमने 3 पार्ट बताए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। अब इसके आगे एक पार्ट आता है इसका,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कोई भी फ्रैक्शन दी है और उसके इक्वल फ्रैक्शन निकालना मुझे। सपोज दैट क्वेश्चन इसका है फाइंड फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। ये क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। अब 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी है 5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में रूप तो बदल जाता है लेकिन उसकी वैल्यू सेम होती है। जो वैल्यू यहाँ पर 3/7 दी है तो सभी फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे सबकी वैल्यू 3/7 ही होगी, केवल उसका फेस चेंज हो जाएगा बस। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं हम। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 इज, कैसे निकालेंगे? तो 3/7 देखो, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कर देते तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 1 की तो है ही पहले से ऑटोमेटिकली, हम इसमें क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3 2 जा 6 और 7 2 जा 40। अब ये 3/7 में जब हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो इसकी वैल्यू होगी 6/40, लेकिन इसका फेस तो चेंज हो गया लेकिन इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा जाता है, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन फेस चेंज हो जाता है। अब इसी प्रकार से सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो 3/7 अभी 2 की मल्टीप्लाई की थी, अब 3 की करेंगे। इसी प्रकार से जब हम थर्ड निकालेंगे तो 3/7 इंटू 4 इसी प्रकार जब हम फोर्थ निकालेंगे 3/7 इंटू 5 इसी प्रकार जब हम फिफ्थ निकालेंगे अब ये बात आती है यहाँ पर हमने ये 2 की फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 की मल्टीप्लाई क्यों की? हम ज़्यादा की भी कर सकते। अगर यहाँ पर आपको ये ना दिया हो तो, अगर यहाँ पर ये केवल दिया जाए फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो आप जितने की मर्जी आए उतने की मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर कोई इसमें बॉन्ड नहीं है, ठीक। लेकिन जब अगर शब्द दे दिया है फर्स्ट 5 तो आपको सीरियल से ही चलना है, सिक्वेंस में चलना, पहले 2 की मल्टीप्लाई फिर 3 की फिर 4 की फिर 5 की फिर 6 की। ओके, कैन नॉट? नो नो। टुडे होमवर्क, क्वेश्चन है फाइंड द 5 फ्रैक्शन ऑफ 2/7, 5/9, 11/13 and 7/11. Thank you.